कि इनकी ये सारी मोडेलिटीज है, अब इनको अचीव करने का क्या तरीका है, तो ये पॉलिसीज लगनी चाहिए, ठीक है। सो ये होलिस्टिकली ये आप लोगों का एक पूरा सिलेबस है, सही है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो चाह रही होती है कि कंट्री में कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट हो। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो दो जो है ना उसमें डिवाइडेड है। एक है डिपेंडेंट एज ग्रुप और एक है वर्किंग एज ग्रुप। डिपेंडेंट एज ग्रुप क्या है कि जो सारे बच्चे बिलो 16 है वो डिपेंडेंट एज ग्रुप में है, और जो रिटायर्ड मतलब 60 जो है अबव 60 है वो जो है क्या है डिपेंडेंट एज ग्रुप में आ जाते हैं। दे कैन नॉट वर्क, ठीक है। जो वर्किंग एज ग्रुप क्या होता है 16 to 60 ईयर्स, 16 to 60 ईयर्स वाले जो हैं वो आपके वर्किंग एज ग्रुप में होते हैं, ठीक हो गया। वर्किंग एज ग्रुप में भी आगे फर्दर डिवीजन है। किसकी फर्दर डिवीजन है? आपकी एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, और फिर उसके बाद हमारे जो हैं इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स, जिसको अभी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मूसा शाहिद, मूसा बिलाल, मीरब, हम ना वीडियोस ऑन करते हैं। ये दो अली कैसे आ गए हैं? अली मलिक, कामयार आ जाओ भाई इंसान बन के। अच्छा अली वो है, ओके ओके भाई, अली आईफोन वो वाला है, ठीक है। तो उसने तो बता दिया कि ये तो दुबई है, सही है, ठीक है। मुझे लोकेशन भी सेंड कर दिया ताकि मुझे कोई डाउट भी ना रहे। अच्छा, फिर एम्प्लॉयड कौन से होते हैं? एम्प्लॉयड आर दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, दे आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड कैन फाइंड अ जॉब। उनको मिल गई है, काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन लिख लो। अनएम्प्लॉयड आर दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, विलिंग भी है एबल टू भी है, ठीक है, दोनों है, ठीक है। विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब। हुसैन नियाजी, तुम भी नोट्स ले लिया करो है। और वो तुम्हारा दोस्त का है हारिस? मैम वो अभी तक वापस नहीं आया। मैं अब आज अब किक आउट वाला सेशन स्टार्ट करती हूँ, बड़ा टाइम हो गया है। वो मुझे हाई मिले हुए ऑफ किकिंग आउट स्टूडेंट्स था, तो वो मैं फिर जो है ना जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सो एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड आर दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब। उनको विलिंग विलिंग भी है और एबल भी है, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा। इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं? इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे आर आइदर नॉट विलिंग टू वर्क और दे आर अनएबल टू वर्क, ठीक है। इनएक्टिव क्या है? आइदर दे आर नॉट विलिंग टू वर्क और अनएबल टू वर्क, और बोथ, दोनों दोनों चीजें हैं, ठीक है। आइदर दे आर मैम अनविलिंग टू वर्क और अनएबल टू वर्क, और बोथ। मुझे जो मैंने तुम लोगों को बताया, एक इनएक्टिव पार्टिसिपेंट का मैंने तुम लोगों को एक ये कैरेक्टरिस्टिक बताया, ठीक हो गया मीरब, कोई मसला नहीं। तो अब मैंने जो तुम लोगों को ये बताया, तो मुझे ये बताओ कि हाउसवाइफ्स जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या इनएक्टिव है? मोहम्मद अयान, जो हाउसवाइफ्स हैं वो एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या इनएक्टिव हैं? मिस अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड है, क्यों? मिस वो विलिंग भी हैं काम करने को, लेकिन जॉब नहीं है उनके पास। अनएम्प्लॉयड वो होते हैं दे आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब। विलिंग भी है, एबल भी है, बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब, ठीक है। तो तुमने तो एक हाउसवाइफ बता दी कि शी इज विलिंग टू वर्क, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, सही है। चलो बच्चियों में से कोई बताए भाई, हाउसवाइफ्स जो है वो एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है या इनएक्टिव है? मैम इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स। इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, क्यों? मैम because they're work or they're unable to work. हाँ नहीं देखो मतलब हो सकता है कि एक ने किसी ने लम्स से पढ़ा हो या बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो। आई नो समवन जो हार्वर्ड से उसने पढ़ा हुआ है, लेकिन शी डजंट वांट टू वर्क, ठीक है ना। तो विलिंग नहीं है, शी इज नॉट विलिंग टू, वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव कौन होते हैं? विलिंग, अनविलिंग एंड अनएबल, ठीक है। या तो अनविलिंग है या अनएबल है या दोनों है, ठीक है। सो वो अनविलिंग है, उसको वो भाई कर सकती है, उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसका दिल नहीं है, उसने वो शी वांट्स टू बी ए स्टे एट होम मॉम, ठीक है। तो वो नहीं काम कर रही है। अच्छा,
मुझे बताओ कि एक कंप्लीटली डिसेबल्ड पर्सन है, वो क्या होगा? एक कंप्लीटली डिसेबल्ड पर्सन, इनएक्टिव होगा। वो इनएक्टिव होगा, बिल्कुल, बिकॉज वो कंप्लीटली अनएबल टू वर्क है, राइट? सो इनएक्टिव उसमें आएगा। सही है, ये एमसीक्यूज में इस तरीके से आता है, तो अब तुम लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, तुम लोग अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो या जो है अबव 16 हो, ठीक है, तो तुम लोग किस में आओगे? एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड या इनएक्टिव? अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड हो तुम? डिपेंडेंट एज। मैम नहीं मैम, नहीं, 16 से अबव हो। मैम इनएक्टिव, इनएक्टिव में हम होगा। अनविलिंग टू वर्क, वी वांट टू स्टडी इंस्टेड। यस, ठीक है भाई। एक तो ये कि कोई तुम लोग को रखने को भी तैयार नहीं है, ठीक है ना? बेशक विलिंग हो तुम लोग, तो वो कहेंगे भाई डिग्री दिखाओ। सही हो क्या? विलिंग हो सकता है तुम लोग बड़े विलिंग टू वर्क हो, लेकिन जो है वो अनएबल हो क्योंकि डिग्री नहीं है। सही है, सो इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स में आ गया। या तुम लोग एबल हो, बहुत तुम लोगों को डिग्री के बगैर ही तुम लोगों ने कोई बहुत वो मार्का मार लिया है, लेकिन तुम लोग कह रहे हो नहीं, हम जो है ना घर बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है? जितना हम पढ़ रहे हैं ना, हम उससे और ज्यादा मतलब पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना? अलमीर, आ जाओ भाई, वीडियो ऑन कर लो। वाह शहरयार कुरैशी, आज तो किक आउट सेशन था, तुमने आज जो है वो अपने आप को बचा ली है। तो आज हारिस शाह जो है, ही विल बी द कैजुअलिटी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेवल वर्सेस रेट। लेवल क्या होते हैं? 100 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है? ये आपका है कि दिस इज ये भी बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में टेस्ट होता है। लेवल क्या है आपके? 100 पीपल आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है? और रेट क्या होता है? रेट होता है कि यार हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 7% है। 7% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स या वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है? महावीर अपनी वीडियो ऑन कर लो भाई। जी यस मैम, कोशिश करो। कर लो, ठीक है ना? आज तुम लोगों के, आज तो मैंने करना था, पिक आउट सेशन अस्सलाम था। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम अहमद। अच्छा, सो अब यहाँ पे जो ये लेबर फोर्स है, वर्किंग पॉपुलेशन, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। लेबर फोर्स में मुझे बताओ कि हमारे अनएम्प्लॉयड आएंगे। लेबर फोर्स इक्वल्स टू एम्प्लॉयड, ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई। क्या लेबर फोर्स ऑल्सो इंक्लूड्स अनएम्प्लॉयड पीपल? यस मैम। यस। क्यों? मैम क्योंकि काम करने के कैपेबल तो वो भी होते हैं, ठीक है, तो अगर उन्हें जॉब मिलेगी तो फिर वो भी वो काम कर लेंगे जो बाकी एम्प्लॉयड लोग कर रहे हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल। ये वाले तुम लोगों ने सेशंस लिए हुए थे ना, तो सही है। सो बिल्कुल, आपके जो वर्किंग एज या लेबर फोर्स होती है उसमें एम्प्लॉयड भी आते हैं और अनएम्प्लॉयड भी आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर, जैसे मैं हमेशा इसकी एग्जांपल देती हूँ, एक आर्मी में एक आपकी रिजर्व फोर्स होती है और दूसरी होती है जो बॉर्डर पे जाके लड़ रही होती है। तो वो जो पीछे रिजर्व फोर्स होती है, क्या हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो आर्मी है? अगर मतलब यानी कि जो है जरूरत पड़ेगी तो वो भी बॉर्डर पे जाके लड़ लेंगे, लड़ा, ठीक है ना? जब बैटल लड़नी होगी तो वो भी चले जाएंगे ऑन द बैटल फील्ड। सो वो भी एक आर्मी का हिस्सा है, वो आर्मी, ये फोर्स है वो भी। उसी तरीके से ये एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड बेचारों को काम तो वो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही। आप उनको नौकरी दोगे तो वो काम कर लेंगे। सो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है? लेबर फोर्स, वर्किंग पॉपुलेशन। तो हमेशा जब आप लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है, तो ये यू हैव टू इंश्योर कि आप अनएम्प्लॉयड को डिवाइड करो लेबर फोर्स से, और लेबर फोर्स क्या है? वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है? और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पर ही इसका मतलब एक एमसीक्यू आ जाते हैं, तो पता होना चाहिए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है। लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय वर्किंग एज ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आता ही आते हैं एमसीक्यू, ठीक है ना? सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है कि लेबर फोर्स जो हमारी है, यानी कि ये जो आपकी एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय वर्किंग एज ग्रुप, ठीक है, जिसमें आपका एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं। सही हो गया? क्लियर है यहां तक?
चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी मेजर अनएम्प्लॉयमेंट? ठीक है, इसके दो वेज हैं। एक आपका है क्लेमेंट काउंट मेथड और दूसरा आपका है लेबर सर्वे मेथड। जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी पहले मेरे से पढ़ी हुई है, ठीक है, वो मुझे बताएंगे कि क्लेमेंट काउंट मेथड क्या होते हैं। मैम मैम क्लेमेंट जो काउंट मेथड वो आप जितने भी क्लेमेंट्स हैं ना उनको जो वर्किंग लोग हैं उनसे डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और क्लेमेंट्स मैम वो होते हैं जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्लेम करते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ठीक हो गया। और कोई इस पे कुछ बोलना चाहे? ठीक है। क्लेमेंट काउंट मेथड क्या होता है? क्लेमेंट काउंट मेथड में जो आपके अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो आते हैं, ठीक है ना, और वो क्या मांगते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। गवर्नमेंट क्या करती है कि जो सारे लोग आते हैं और ये क्लेम कर रहे हैं फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, गवर्नमेंट उसका डेटा कलेक्ट कर लेती है। गवर्नमेंट कलेक्ट्स द डेटा ऑफ ऑल द पीपल हु आर क्लेमिंग टू बी अनएम्प्लॉयड, and then from there the government sees how many people are claiming unemployment benefits and hence how many people are unemployed. सही है। सो फॉर एग्जाम्पल जो है 20,000 लोग आए एंड दे क्लेम्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, तो गवर्नमेंट वुड से कि ये 20,000 लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है। सही हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तुम लोग खुद बताओगे। इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? हुसैन नियाजी के अलावा कोई और भी बोल ले तो इस मैम हाँ मैम बताओ। इजी है रिकॉर्ड करना क्योंकि पीपल विल बी इंकरेज टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, इसलिए आपको हर एक बंदे के पास ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपके पास हो जाएंगे। बिल्कुल गुड हो गया। बिल्कुल इट्स इजियर टू रिकॉर्ड। हाँ मेहदी। मैम एक तो ये बात है कि लोग झूठ बोलेंगे और वो बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट। पहले बेनिफिट बता दो। अच्छा बेनिफिट, बेनिफिट के मैं बाद में डिसएडवांटेज बता दूंगा। मैम मैं ठीक बता है, दूं। हाँ बताओ। मैम इसमें पैसे थोड़े लगते हैं गवर्नमेंट के, लेबर यस सर्वे में पैसे ज्यादा लगते हैं, आपको लोग भेजने ठीक है, पड़ते हैं घर घर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। सो इसका बेनिफिट, एक बेनिफिट तो इसका ये है कि इट इज इजियर टू रिकॉर्ड। जो लोग आ रहे हैं उन्हीं लोगों को आपने कह दिया यार अनएम्प्लॉयड है। सही है। सो देयर इज नो देयर इज नो एफर्ट pertaining to data collection with respect to measuring unemployed people, right? दूसरा इसमें जो है इट इज नॉट एक्सपेंसिव, इट्स वेरी इजी। जो लोग आए, लोगों ने तो आना ही है ना अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए, तो वो जो आएंगे उनको ही आपने कह दिया कि भाई ये अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो आपका पैसा तो कोई नहीं लगा ना, जेब से गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं निकाला। बता दो मेहदी डिसएडवांटेज क्या है? मैम के लोग झूठ बोलेंगे फॉर हाँ अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल। बेनिफिट। तुम जैसे, हाँ बिल्कुल, मतलब यानी कि लोग कहेंगे यार हमें पैसे, मतलब नहीं भी अनएम्प्लॉयड तो लेने के लिए लोग कहेंगे कि वी आर अनएम्प्लॉयड। हाँ शहरयार तुम भी बता दो। शहरयार अब बोल भी दो। हाँ मैम, दो मसले होंगे। एक तो जो इनफॉर्मल वर्कर्स वगैरह हैं, दे यूजुअली डोंट अपेयर इन द डाटा, तो एक ये ठीक है, मसला होगा। और फिर उसके अलावा ठीक है, मैम जो लोग फॉर एग्जांपल मैम अंडर एम्प्लॉयमेंट को, जो इनके मेथड्स होते हैं वो उनको मतलब बेसिकली एम्प्लॉयड ही समझते हैं, इवन दो दोज पीपल आर वर्किंग वेरी लो आवर्स और मतलब बहुत ही शॉर्ट बेसिस पे, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी इग्नोर करता है मेथड। ठीक हो गया। सही है। सो वो एक तो ये कि आपके अंडर एम्प्लॉयमेंट के आप जो है मतलब थोड़ा बहुत काम आपने कर लिया तो वो भी उसमें आ गया। दूसरा ये कि इसमें झूठ बोल रहे हैं। मूसा बिलाल तुम बता दो। मैम ये भी मैम हो मैम सकता है बताओ। कि जो लोग, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ज़्यादा दे रहे हो तो लोग जॉब ही ना ढूंढें बाद में, वो कहें कि हम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे ही गुजारा कर लेंगे। वो तो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना। नुकसान इसका क्या है, इस मेथड का ऑफ कैलकुलेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मैम मैम इसका इस नुकसान क्या है? मेथड का एक नुकसान ये है कि जो लोग हैं ना, मतलब कुछ लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर रहे, तो ये एक्यूरेसी इसकी इतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। ये भी है कि कुछ लोग जो है कहते हैं कि भाई हम क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लें, हम मतलब यानी कि हम तो इस कौम के हैं,
हम लें गवर्नमेंट से पैसे, ठीक है, तो हमने तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं लेने, सही हो गया। तो कुछ लोग इज्जत का मामला बना लेते हैं, मैम सही है, सब गवर्नमेंट पीपल आर भी नॉट क्लेमिंग मैनिपुलेट फॉर कर सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। क्या? मैम गवर्नमेंट भी मैनिपुलेट कर सकती है रिजल्ट्स, ताकि दिखाए कि हमारी इसीलिए बात सही है हाँ, क्या नहीं है। बिल्कुल मैम बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में वैसे लोगों को अनएम्प्लॉयड बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। पहले ही लोगों को काम करने का शौक नहीं है, ऊपर से गवर्नमेंट जो है तुम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी दे दे ताकि तुम लोग और घर बैठ जाओ। मैम लेकिन जैसे अगर मिल रहे हो और हम लोग पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे हम पढ़े हैं अभी लेकिन हम वर्किंग एज में हैं, तो हम लोग उनके लिए हम्म। अप्लाई कर सकते हैं? कि तुम लोग अनएम्प्लॉयड ही नहीं हो, तुम लोग तो इनएक्टिव हो, ठीक है ओके ना। मैम। इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स को तो वैसे ही नहीं मिलते, सही है। नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है हमदा इसमें, ठीक है, वो तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इन इटसेल्फ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन अभी जैसे कामयार ने बताया कि एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप जो है वो इसमें ये जो फिगर्स है ना ये फज होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इन फिगर्स को मैनिपुलेट करती है। अब गवर्नमेंट ने ये दिखाना है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है ना, तो 20,000 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं भाई, हमारी तो जब रिजीम थी, जो फॉर एग्जाम्पल इमरान खान की रिजीम थी या पीएमएलएन की रिजीम थी या जिसकी भी रिजीम थी, तो हमारे तो मतलब यानी कि 15,000 सिर्फ अनएम्प्लॉयड थे, हो सकता है कि 20,000 अनएम्प्लॉयड हो। सो गवर्नमेंट जो है हमेशा इन फिगर्स को मैनिपुलेट करती है टू शो दैट दे आर डूइंग रियली वेल, ठीक है ना, कि वो बड़ा अच्छा मतलब आए और उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी, बेरोजगारी खत्म कर दी, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये हमारा क्लेमेंट काउंट मेथड हो गया। कैसे आप करोगे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे आप निकालोगे? क्लेमेंट्स डिवाइडेड बाय वर्किंग पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। लेबर सर्वे मेथड क्या होता है? लेबर सर्वे मेथड आपकी एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है शमास, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कंट्री में जाके सर्वेज कलेक्ट जो है ना वो करती है। वो उन सर्वेज में सिर्फ ये नहीं देखती कि अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है, वो और भी बहुत सारी चीजें देखती है कि कितने लोग पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो जो है मतलब फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, मतलब वो सारा जो है लेबर पैटर्न्स वगैरह जानने की कोशिश करती है। सो ये लेबर सर्वे मेथड है। इसमें मुझे ये बताओ कि एडवांटेज क्या है इसका लेबर सर्वे। पहले हम एडवांटेज कर लेते हैं कि लेबर सर्वे मेथड होता क्या है। लेबर सर्वे मेथड में कि इट इज कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे कलेक्ट डेटा थ्रू सर्वेज एज टू हाउ मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है? हाँ मेदी, मैम गवर्नमेंट की कोई कॉस्ट नहीं है। बिल्कुल सही हो गया, गवर्नमेंट की इस पे कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन और क्या है इसमें? एक डिसएडवांटेज कॉस्ट का सबसे ज्यादा है। मैम लेबर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉस्ट बढ़ेंगे बिकॉज दे आर मेजरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द सर्वे। हाँ, इट्स अ वेरी 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 एक्सपेंसिव मेथड, ठीक है ना, ये बड़ा मुश्किल है। एक तो एक्सपेंसिव, एक तो ये कि हाँ अच्छा इसमें के कॉस्ट गवर्नमेंट के ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आ रही है, तो हमदा यहाँ पे लिख सकती हो कि गवर्नमेंट की वो कॉस्ट कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं उस पे होगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये कि क्योंकि कॉस्ट नहीं आ रही है तो गवर्नमेंट के फंड्स भी नहीं कहीं मतलब फंड्स जो है वो सही डायरेक्शन पे यूटिलाइज हो सकते हैं और इन फंड्स की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी। दूसरा आपका जो है इसका बेनिफिट क्या है? कोई और बेनिफिट मुझे इसका बताए। मैम मैम जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारा कुछ कंट्रोल कर रही है, तो डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो है उनका कोई अमल दखल नहीं है, तो वो कोई गुड, करप्शन वगैरह नहीं कर सकते। बिल्कुल, यानी कि फिगर्स मैनिपुलेट नहीं होते इसमें, ठीक है, फिगर्स आर नॉट मैनिपुलेटेड, जो फिगर्स हैं वही आपको नजर आ रहे हैं। और क्या इसका इसका डिसएडवांटेज क्या है? हुसैन अहमद, तुम बताओ डिसएडवांटेज। अली मलिक तुम बता दो, मैम हुसैन अहमद तो पता नहीं है भी या नहीं। हाँ, मैम इसका डिसएडवांटेज ये है कि लोग फेक भी कर सकते हैं कि वो एक एग्जैक्ट अमाउंट उनको पता ना चले कि असल अमाउंट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। लोग फेक कर सकते हैं कि पता ना चले मतलब? नहीं, कि जिस तरह लोग कोई लोग काम करते हो लेकिन वो क्लेम ना करें कि वो काम कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे क्लेम वो? मैम अनएम्प्लॉयमेंट पर्क्स उठाने के लिए। नहीं, वो तो हमने क्लेमेंट काउंट मेथड में किया ना। असल में इसमें क्या है, तुम्हारी बात को मैं थोड़ा सा और मतलब ठीक करती हूँ कि सर्वे है ना, इसमें सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, तुम लोगों को पकड़ा दे सर्वे, ठीक है, उन सर्वेज का तुम लोग क्या हाल करोगे?
ठीक है, तो वही बात है कि सर्वे में तुम लोग झूठ झूठ बोलोगे, मजाक करोगे, अगर अनएम्प्लॉयड हो तो लिख दोगे हम एम्प्लॉयड हैं, सही है। सो फॉल्स इंफॉर्मेशन, इसका फिर डिसएडवांटेज क्या है, फॉल्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय दोज हु आर सर्वेड, ठीक है, जिनको आप सर्वे कर रहे हो वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर अली मलिक तुम क्या बता रहे थे, और क्या डिसएडवांटेज है? मैम वो डबल काउंट प्रॉब्लम हो जाती है। डबल काउंट कैसे होती है? मैम सॉरी, वो तो उसकी होती है मैम, वो होता है कि जीडीपी आप की? एक जो ग्रुप लेते हैं तो वो ग्रुप की वो प्रोपोर्शन जो होती है वो डिफरेंट होती है पूरी इकोनॉमी के मुताबिक। अच्छा ठीक हो गया। तुम लोग जो स्टेट्स या मैथ्स वाले बच्चे, प्रोबेबिलिटी, इसमें सैम्पलिंग एरर्स आ जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के तो पूरे पाकिस्तान में तो नहीं हम जाकर जो है ये सर्वेस कंडक्ट कर सकते ना, तो बिकॉज सर्वेस कैन नॉट बी कंडक्टेड across the country or all over the country, you have to take certain samples, and these samples might not be true representative, these samples might not be true representative of the entire population, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सैम्पलिंग एरर्स, आपके जो है वो सैम्पलिंग एरर्स हो गए। और कोई डिसएडवांटेज? मैम ये टाइम टेकिंग होगा बहुत। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल। ठीक है, और क्या इसका डिसएडवांटेज है? काफी इसके डिसएडवांटेजेस हैं। मैम रूरल एरियाज के अंदर जाना मुश्किल, बिल्कुल जहाँ पे ट्रेन काफी मुश्किल हो उधर का नहीं पता चल सकता। सही है, ठीक है। सो आप यू कांट गो टू सर्टेन एरियाज इन अ कंट्री, ये भी हो गया। फिर सर्वे कंडक्ट बेशक आईएलओ करवा रही है, लेकिन करेंगे तो पाकिस्तानियों को सर्वेस नहीं कंडक्ट करने आते, ठीक है ना। एक तो वेरी एक्सपेंसिव, ऊपर से सर्वेस नहीं कंडक्ट करने आते, तो फिर आपकी आधी चीजें ऊपर से पकड़ा पकड़ा तुम लोगों को दी है सर्वे कि भाई तुम लोग फिल करो, तो फिर खुद सोच लो कि उसका क्या सीन होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। महावीर तुम्हें कुछ समझ आ रही है? तुम हो भी क्लास में या नहीं यार? अपनी वीडियो क्यों नहीं जी ऑन मैम, करते ये तुम? देखिए ऐसे मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। जब मैं बोलती हूँ तो ऑन कर लेते हो, ठीक है। अच्छा जी, सो आपकी जो लेबर सर्वे मेथड है उसमें आप किस तरह से रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालते हो? नंबर ऑफ पीपल रिपोर्टिंग देमसेल्व्स टू बी अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पीपल इन द सर्वे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द सर्वे। आपने क्या किया, rate of unemployment is number of people reporting themselves to be unemployed divided by total number of people in the survey, ठीक है। Now let's talk about causes of unemployment and types of unemployment, ठीक है। Again very important, ये सारा बड़ा easy है, लेकिन इससे ना बड़े मतलब टेक्निकल किस्म के ना क्वेश्चंस आते हैं, सही है। तो अभी हम लोग वो सारे क्वेश्चंस की जो है वो नेचर भी देखेंगे। सो आपकी एक जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की कॉज या टाइप क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होता है सर्च एंड वेट अनएम्प्लॉयमेंट। सर्च एंड वेट अनएम्प्लॉयमेंट किसी को पता है? मूसा, बिलाल, एक तो तुम गए कहाँ हो भाई मूसा? मैम सर्च एंड वेट अनएम्प्लॉयमेंट वो वाली होती है जिसके अंदर आप जॉब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन आप वेट करते हैं कि आपके पे ग्रेड के मुताबिक आपको एक कोई जॉब मिले, मतलब आपकी लाइकिंग के मुताबिक आपको कोई जॉब मिले। मतलब आपको बिल्कुल बाहर से ऑफर मिल रही होती है, लेकिन आप कहते हो कि जब तक मुझे इनसे नहीं मिलेगी मैं नहीं लूंगा जॉब। बिल्कुल सही हो गया। सो सर्च एंड वेट अनएम्प्लॉयमेंट कि तुम लोग, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि तुम लोग भाई बाहर से पढ़कर आए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आए, तुम लोग कहोगे यार ये वाली ये जॉब नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, हमें तो इतने लाखों की मिलेगी तब करेंगे। बाद में बेशक 30,000 की जॉब में ही नजर आओगे, लेकिन शुरू शुरू में यही करोगे, ठीक है ना। सो सर्च एंड वेट अनएम्प्लॉयमेंट की यू आर सर्चिंग एंड वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, यानी कि स्किल सेट मैच नहीं हुआ। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज दी गई है ना, उनसे स्किल सेट मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट क्या करे फिर इसको ठीक करने के लिए?
आपके जो है वो इंफॉर्मेशन, जॉब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। बाय ओपनिंग जॉब सेंटर्स, ठीक है। अच्छा, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं अहमद? ये हमने जो पढ़ा था ना, तो मैंने बड़ा, तुमने इसमें बहुत ज्यादा जो है ना इंटरेस्ट लिया था वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो इसको अब तुम समझाओगे। मैम हमने तो मैक्रो अभी तक शुरू ही नहीं किया था। तुमने मेरे साथ कर नहीं लिया था? किसने किया था? अच्छा, अब ये इन सब ने कर लिया हुआ, मैम मेहदी और मूसा महावीर बिलाल वगैरह वगैरह थे। ने, और महावीर वगैरह ने। महावीर ने इंटरेस्ट लिया था शायद, कोई एक था जिसने बहुत इंटरेस्ट लिया था वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में। महावीर तुम बताओ क्या होते हैं क्या मैम, क्या क्या होता है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है? वीडियो ऑन करो पहले तुम अपनी। मैम ये ले वीडियो देख ले मुझे, मैं इधर ही हाँ बताओ, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मैम ये होती है कि मैम वॉलंटरी बस तुम्हारा नेट अनएम्प्लॉयमेंट ने ही इज द तुम्हारा साथ दे दिए। अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज पैसे हैं, सब कुछ है, बट आप खुद काम नहीं कर रहे बिकॉज यू वांट टू क्लेम ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। आपके सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, यू वांट टू क्लेम दैट। अच्छा चलो, थोड़ा बहुत तुक्का तुम्हारा हल्का फुल्का कोई सही है, कोई और बताएगा? अलमीर, कोई तुम्हें आइडिया है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का? मैम कि अपनी मर्जी से बंदा हो अनएम्प्लॉयड। तो ये फिर ये किस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट है? अनएम्प्लॉयमेंट की तो डेफिनेशन ये है कि अनएम्प्लॉयड आर दोज हु आर विलिंग एंड मैम एबल ये टू जब वर्क। वेज रेट कम होता है बहुत और लाइक वर्कर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, तो और जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स उन्हें मिल रहे हैं उनकी कंट्री से, दे आर लाइक एक्चुअली मोर देन व्हाट दे आर अर्निंग, तो फिर वो घर बैठ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये फिर अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन डिफाइन नहीं हो रही यहाँ पे? ये नहीं सोचा कि मिस ने जो डेफिनेशन बताई है कि दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब, तो फिर ये अनएम्प्लॉयड कैसे हुए? हमदा बोलो। हम वो विलिंग होते हैं जॉब करने के लिए, पर लाइक जो उनको पेमेंट मिलती है वो लाइक उससे सेटिस्फाइड नहीं होता। सो सही है, ठीक है, यू ऑल आर एट द राइट डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि जब मैं ये पढ़ा करती थी तो मैं कहती थी यार ये क्या है डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड आर दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब। यहाँ पे हम देख, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का तो मतलब यही है ना कि अपनी मर्जी से हम अनएम्प्लॉयड हैं, मैम ठीक है। इसका हाँ यही कहना। हाँ, तो ये डिफाइन हो रही है क्या डेफिनेशन? मैम मैम ये फिश बेसिकली ना अनएम्प्लॉयमेंट में फिट आ जाती है ना, दे वेट बिटवीन जॉब्स, वो वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड हैं बिटवीन जॉब्स। ठीक है। मैम थोड़ा सा इसमें, बेसिकली हाँ मेरी बताओ। हाँ बेसिकली वो इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं हो गए हाँ, क्योंकि ये वो वाली चीज वर्क बिल्कुल, नहीं कर ये तो सकते। मेरे भी माइंड में आती थी मैम कि यार ये वॉलंटरी इनएक्टिव। दोबारा समझा दें थोड़ा सा। अभी तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं, समझाएं क्या समझाएं क्या? अभी तो कुछ समझाया ही नहीं है, अभी तो हमारी डिस्कशन चल रही है, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे भी माइंड में ये आता था कि यार ये क्या सीन है कि जो है यहाँ एक तो हमने पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी कि दीज आर द पीपल हु आर विलिंग एंड अनेबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है, कि वो काम ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हम नहीं खुश, हमने नहीं काम करना, ठीक है। सर्च मैम एंड वेट भी नहीं कर रहे मोइस, मैम सर्च एंड वेट तो अलग है। हाँ मैम आई थिंक जो इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं वो करना ही नहीं चाहते जॉब, लेकिन जो ये वॉलंटरी वाले हैं वो सिर्फ तब करेंगे जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, गुड। असल में अब मैं तुम लोग को समझा देती हूँ जो सारी हमने कंफ्यूजन डाली, ठीक है। मैंने इसलिए ये डाली क्योंकि ये मुझे पता है, ये जो पढ़ रहे होते हैं ना सही इंसानों की तरह, इस तरह के क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, ठीक है। नॉट व्हेन द टीचर इज टीचिंग, तब तो कहते हो हाँ बस एवरीथिंग इज गुड और बस सही है, ठीक है, हमने पॉपकॉर्न खा लिए, अब हम जा रहे हैं, ठीक है ना, बस अब बस कर दें, ठीक है। लेकिन जब खुद पढ़ रहे होते हो तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये क्या था, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। सो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ये होते हैं भाई कि आपकी विलिंगनेस है लेकिन उस तरीके की नहीं है कि आपको या तो फॉर एग्जाम्पल जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बहुत हाई मिल रहे हैं, तो आप कह रहे हो यार कि ठीक है, हम जो है ना, जब हमें उससे ज्यादा
पे मिलेगी तब हम काम करेंगे। अभी हम घर बैठते हैं, सुकून करते हैं, पैसा तो घर आ रहा है ना, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है। दूसरा ये कि आपकी विलिंगनेस है लेकिन उतनी ज्यादा विलिंगनेस नहीं है। मैं हमेशा एंड शी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, मैं हमेशा उसकी एग्जांपल देती हूँ कि इट हैज बीन आई डोंट नो मोर देन 20 years सिंस शी हैज बीन फाइंडिंग अ जॉब, ठीक है ना। तो इस वक्त तक तो यार मतलब यानी कि किसी को भी जॉब मिल जानी है, लेकिन वो क्या है, उसकी वो विलिंगनेस ही नहीं है। वो इंटरव्यू देती है तो बस मतलब एवरी देकर आ जाती है, या इंटरव्यू वाले टाइम जो है वो कहती है मैं बीमार हो गई तो मैं इंटरव्यू नहीं देने गई। उसकी वो विलिंगनेस टू वर्क जो है वो है, इट्स नॉट लाइक शी डज नॉट वांट टू वर्क एट ऑल, लेकिन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो शी इज नॉट एन इनएक्टिव पार्टिसिपेंट। इनएक्टिव पार्टिसिपेंट तो होते हैं ना कि हमने क्लियरली डिसाइड कर ली है नाउ आई वॉन्ट टू स्टे एट होम एंड नाउ आई डोंट वॉन्ट टू वर्क, ठीक है, वो हमारे क्लियर डिसीजन है। यहाँ पे ये कि दिल में है कि यार थोड़ा बहुत के कर लेते हैं काम, लेकिन कर नहीं रहे, आइदर बिकॉज हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, या दूसरा हमारी अपनी कोई पर्सनल मतलब यानी कि पर्सनैलिटी में कुछ इस तरह का है कि यार चलो ठीक है घर से अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी है कि यार फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा दिखाना है कि काम कुछ कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत इंटरव्यूज जाके दे जाएं, लेकिन घर पे पैसे भी मिल रहे हैं, वो भी नजर आ रहा है कि यार सोए सोए पैसे मिल रहे हैं, अम्मा अब्बा से तो क्या जरूरत है, ठीक है। अच्छा, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये कि जैसे आजकल सर्दी है तो कुछ जगहों पे जो है वो या बर्फबारी हो रही है बहुत ज्यादा, तो कुछ जगहों पे नॉर्दर्न एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि लोग उस तरीके से नहीं जा रहे जैसे पहले जाते हैं, ठीक है, समर्स में जाते हैं, ठीक है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के उस सीजन की आपकी, या अभी जो है गर्मी आएंगी तो ये स्वेटर्स वगैरह जो बनाते हैं, निट करते हैं, उन वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि एक रीजन में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हुई हुई है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, जैसे गिलगित हो गया, ठीक है, वहां पे आपकी जो है वो रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट का इतना ज्यादा जो है वहां पे जो है वो फोकस नहीं है, तो उसकी वजह से उस रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट हुई भी है। लेकिन इट्स नॉट लाइक कि वो नहीं ठीक हो सकती। ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है कि अगर इसमें थोड़े बहुत गवर्नमेंट अपनी जो है वो फोकस रखे, जैसे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से ठीक हो सकती है कि मिनिमम वेज जो है वो कम कर दे, तो खुद ब खुद लोग काम करना शुरू कर देंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि आप जो है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इंप्रूव कर दो, ठीक है। मैम मिनिमम वेज ज्यादा नहीं करेंगे? मिनिमम वेज जो है हम ज्यादा ज्यादा करेंगे कैसे भाई? मैम अगर लोगों से काम कराना है, वरना तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लेते रहेंगे ना अगर काम अच्छा करें। सही है, ठीक है ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा फिर उसके बाद आ, हाँ, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होती है? एनीवन? व्हाट इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी? मैम जब आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल रही अपने लेवल की। नहीं, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है? Yes, it's मैम the मैम ability ability to to change move job. between different jobs. मैम क्या आपकी जॉब ऐसी है कि आप काफी डिफरेंट जगहों पे कर सकते हो उसको? जॉब ऐसी है या स्किल्स ऐसे हैं? मैम ऑक्यूपेशनल Skills. मोबिलिटी होती है कि आपके पास स्किल्स ना हो एक जॉब करने, मतलब मल्टीपल जॉब्स करने वाली स्किल्स ना हो, आप सिर्फ एक ही गुड, जॉब करने आती हो आपको। बिल्कुल। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब है डाइवर्स स्किल्स, ठीक है, कि आपके जो हैं वो डाइवर्स किस्म के आपके स्किल्स हैं, एंड आप अपने स्किल्स को, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है तो अगर मैं सिर्फ जो है वो निटिंग कर रही थी, अब मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इंप्रूव कैसे हो सकती है? मैम आप स्किल कैंप्स होस्ट कर लें, हम्म, एक ट्रेनिंग कैंप्स होस्ट कर लें जिसमें जो बिल्कुल, हमारे एजुकेशन, वर्कर्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट हो सके। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू। अच्छा, रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपकी ठीक हो सकती है थ्रू जोग्राफिकल, ठीक है। जोग्राफिकल मोबिलिटी क्या होती है?
व्हाट इज जोग्राफिकल मोबिलिटी? जब एबिलिटी आप टू ट्रैवल मूव कर लोकेशन सकते हैं फ्रॉम वन बेहतर तरीके से। आसानी से मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ठीक है, यू कैन जोग्राफिकल मोबिलिटी है कि मोबिलिटी फ्रॉम वन एरिया, सो वर्कर्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब मुझे ये बताओ कि जोग्राफिकल इमोबिलिटी कहां से आती है, यानी कि व्हाई विल यू बी जोग्राफिकली इमोबाइल? क्या मैम रीजंस होंगी? फैमिली आपकी हो सकती है जिसकी वजह से आपको रुकना पड़े, या फिर आपकी ठीक हो गया, जॉब हो या ऐसा जिस पे आप मूव ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल एक शेफर्ड है, वो अर्बन एरिया में नहीं आ सकता। ठीक हो गया, सही है। और कोई बताएगा जोग्राफिकल इमोबिलिटी क्यों होती है? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा जाए कि हम आपको पोस्ट कर देते हैं गिलगित में, ठीक है ना, तो एक तो मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज ऑफ माय फैमिली, चलो फैमिली टाइज हो गए, ठीक है ना, कल्चरल टाइज हो गए। तीसरा मैं कहूंगी यार वहां पे हाउसिंग फैसिलिटीज का इशू है, ठीक है। सो जोग्राफिकल इमोबिलिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। अगर हम गिलगित में जो है वो चाह रहे हैं कि अच्छा ज्यादा लोग आए, ज्यादा लोग वहां पे आके काम करें, फिर आपको फैसिलिटीज भी उधर वैसे ही इंप्रूव भी करनी पड़ेंगी ताकि उस एरिया में लोग जा सकें, ठीक है। सो फैसिलिटीज, कल्चरल रीजंस, फैमिली रीजंस, उस सब की वजह से हम क्या हो जाते हैं, जोग्राफिकली इमोबाइल हो जाते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज इट डेंजरस? क्या लगता है तुम लोगों को? मैम बाकियों जितना नहीं, बाकी टाइप्स फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तुम लोग बल्कि टेम्पररी कहीं होती लिख है। लो। हाँ ठीक है, गुड। सो फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होती हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दे आर ऑल्सो नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बड़ी अजीब सी बात है ना? क्या मतलब भाई नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का? मैम ये चलते रहेंगी, ये टेम्परेरी हैं, हमें इतना इन्हें अटेंशन नहीं देना चाहिए। ठीक है, बस सही है, मोइस ने बड़ा अच्छा जो है ना वो हमें बता दिया कि भाई इसकी टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, इन ये तो चलती रहेंगी, ये कर नहीं होता है, ये सकते। नेचुरल, हाँ नेचुरल ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। इट्स अ नेचुरल ट्रेजेक्ट्री। क्यों? कि बहुत से लोग जो हैं वो सर्च भी करेंगे, ठीक है, फॉर बेटर जॉब, सीजनली भी अनएम्प्लॉयड होंगे। बहुत से लोग कहेंगे यार हमने घर बैठ के थोड़ी देर पार्टी करनी है, ठीक है ना, काम कर लेंगे, अभी जो है अब्बू हमें हमारे उन्होंने सॉल्व किए हुए हैं इश्यूज हमारे, बाद में देख लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी आपकी नेचुरल है और ये भी आपकी डेंजरस उस तरह से नहीं है। क्वेश्चन आते हैं एक ना, दोनों को कंपेयर करते हैं, नेचुरल ये स्ट्रक्चर और सिक्लिकल, तो मैं साथ साथ तुम लोगों को उस क्वेश्चन का भी आंसर एक तरह से अभी बताऊंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेश्चन आते हैं कि यार दो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल एंड सिक्लिकल, इन दोनों में से कंट्री के लिए ज्यादा हार्मफुल कौन सी है, ठीक है। सो इसको समझने के लिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है बल्कि एक दो दफा आ गया हुआ है। इसको समझने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि पहले हम समझें कि यार स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हैज समथिंग टू डू विथ द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि कुछ 1 2 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोनॉमी आपके हिट हो रही हैं, नॉट द इंटायर इकोनॉमी, ठीक है। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो आप स्विच कर रहे हो फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर, आपका एक सेक्टोरल, यहां पे आपका सेक्टोरल चेंज आ रहा है, ठीक है, कि आप जो है वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में आप शिफ्ट हो गए हो। अच्छा, या पैटर्न ऑफ डिमांड में चेंज आ रहा है कि पहले हम जो है फॉर एग्जांपल इस तरह के गुड्स खरीदते थे, अब हम कुछ दूसरे टाइप ऑफ गुड खरीदना शुरू हो गए हैं, ठीक है। सो देयर इज अ चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। या टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ये कि पहले जो है वो लोग वीसीआर वगैरह पे मूवीज देखते थे, अब टीवीज में या नेटफ्लिक्स वगैरह में देखते हैं, तो वो जो वीसीआर बनाने वाला बंदा था वो आपका जो है अनएम्प्लॉयड हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आपने बाहर से इंपोर्ट करवाना शुरू कर दिए बहुत सारे गुड्स, तो जो गुड्स आपने इंपोर्ट करवाए हैं उसकी वजह से जो डोमेस्टिक गुड्स थी उनकी डिमांड कम हो गई है,
तो डोमेस्टिक जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो शट डाउन हो गई हैं, ठीक है। तो वो जो लोकल इंडस्ट्रीज शट डाउन हुई है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट हुई वो इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है। सही हो गया। सो ये हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है और ये आपकी सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी को हिट कर रही है। और अब मैं साथ साथ तुम लोगों को सोल्यूशन भी बता रही हूँ इस आंसर का। ये सॉल्व हो सकती है, दिस अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिजॉल्व्ड। कैसे रिजॉल्व हो सकती है हुसैन अहमद? मैम आर यू टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? हाँ, तो जिसकी बात हो रही है वही कर रही हो ना। मैम इसको रिजॉल्व करने के लिए चेंज चेंज इनपुट मैम अभी आप बताएं फिर बताऊंगा। अच्छा अलमीर तुम बताओ भाई, कैसे इसको रिजॉल्व करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को? मैम मैम आप सवाल रिपीट कर सकती हैं? तुम्हारे कंट्री में ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, ये सारे मसले मसाइल हो गए हैं तुम्हारे कंट्री में, ठीक है। ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर, या इंटरनेशनल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, यानी कि बहुत सारे इंपोर्टेड गुड्स आ गए हैं हमारे कंट्री में, तो कुछ इंडस्ट्रीज शट डाउन होना शुरू हो गई हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। अब तुम रिजॉल्व कैसे करोगे? तो मैम सॉरी इसकी बात कर रहा हूँ। बेसिकली कह रही हैं कि कंट्री के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी आई है और हाँ नहीं, तो मैम इसके लिए हम लोगों को फिर ट्रेनिंग देंगे कि वो ठीक हो उसको गया, उनको ठीक एजुकेशन है। मिलेगी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इंक्रीज करेंगे, सही है। हाँ जी हमदा बताओ। मैम हम न्यू इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे न्यू और इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, ठीक है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी लेकर आ सकते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स के भाई, जो लोग फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, अब आप उनको ट्रेन कर दो कि वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर सकें, ठीक है। सो आप उनकी ट्रेनिंग इंप्रूव कर रहे हो फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर से जो सेकेंडरी सेक्टर में जा रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर वाले तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना। अब आप जो है क्या करो कि उन प्राइमरी सेक्टर वालों को, वो जो फार्मर्स वगैरह हैं, उनको आप ट्रेन कर दो, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या मसला है, इस ट्रेनिंग में क्या मसला है शहरियार कुरैशी? मैं तुम लोग को क्वेश्चन का आंसर करना बता रही हूँ, इस तुम लोगों ने दोनों साइड्स बतानी होती हैं। इस ट्रेनिंग में क्या मसला है? मैम कौन सी ट्रेनिंग? जो मैं अभी जिस ट्रेनिंग की बात की है, कहाँ थे तुम? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कॉम्बैट करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक बैटल है और उसको कॉम्बैट करना है, तो बताओ अब। मैम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किस चीज की? मैम आप वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के पैसे किसी और प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप मतलब अभी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बात कर रही थी, उसको बेहतर करने के कुछ तरीके आप यूज कर सकते हैं विद दैट मनी। हम्म और मैम अदर देन दैट हम्म कुछ मैम पूछ लो, तुम लोगों से ऐसे ऐसे राग निकलते हैं ना। हाँ मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में टाइम लैग। ठीक है, टाइम लगेगा। दूसरा ये कि इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जो एग्रेरियन सोसाइटीज हैं, वहां पे लोग भाई ट्रेन नहीं होना चाह रहे, ठीक है। रिसेप्टिवनेस, दिस ट्रेनिंग, जब भी ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो तुम लोगों के आंसर्स में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और मैं तुम लोगों को कहती हूँ जितनी रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखोगे उतना अच्छा होगा। पाकिस्तान की एग्जांपल लिख लो। रिसेप्टिवनेस ऑफ द पीपल उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लोग ही नहीं ट्रेन होना चाह रहे, आप इन बेचारे फार्मर्स को ट्रेन करवा रहे हो, दे आर नॉट विलिंग टू बी ट्रेन्ड। आपका ये जो सारा है क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जो आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वो किए, वो फेल हो जाएंगे। अक्सर पाकिस्तान में ये होते हैं कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत सारे करते हैं, मगर जो फार्मर्स होते हैं दे आर नॉट विलिंग टू इवॉल्व, ठीक है। वो उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को फेल करवा देते हैं क्योंकि वो सीखते ही नहीं है। सही है। तो आपने कहना है कि देखिए जी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हार्मफुल है कंट्री के लिए, लेकिन वो रिजॉल्व हो सकती है थ्रू
इम्प्रूविंग ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, लेकिन ये ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के भी जो सारे हम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, वो भी इन इटसेल्फ इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज ऑफ दीज रीजंस कि एक तो रिसेप्टिवनेस नहीं होती, दूसरा ये कि जो है इसमें एक बहुत ज्यादा ये एक्सपेंसिव भी हो सकती है, प्लस ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, इसमें एक टाइम लैग भी है कि ये बहुत टाइम लगा के फिर जो है ये चीजें ठीक होती हैं। सही है, तो ये आपका जो है एक आंसर बन गया। थर्ड हमारा है सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आज तो तुम लोगों ने अब सबने पूरी दुनिया ने अपनी वीडियोस ऑफ कर दी हैं, ठीक है ना, और मैंने बहुत से बच्चों को कुछ कहा भी नहीं है वीडियोस ना ऑन करने पे, लेकिन जो है अभी आफ्टर दिस क्लास आई एम किकिंग आउट सम स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो है जो वीडियोस नहीं ऑन करेंगे उनको फिर मैं जो हूँ कल वाली क्लास में नहीं बैठने दूंगी, तो इसलिए जो है जो तुम लोगों ने तैयार त्यूर होके आने आ जाना, ठीक है ना, लेकिन वीडियो ऑन करनी है। अच्छा, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो नोन एज डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम मास अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, किनेसियन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। एंड इन माय ओपिनियन डिपेंड करते हैं, आप कुछ बच्चे जो है ना अपनी उसमें आंसर्स में लिखते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हार्मफुल है। मैं वैसे मतलब यानी कि कहती हूँ कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये ठीक भी हो सकती है, लेकिन मर्जी है, आपने अगर अच्छे से सब्सटेंशिएट कर दिया और आपने कहा कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हार्मफुल है, तो वो आंसर भी ठीक है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कब होती है? जब आपकी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, जब आपके कंट्री में रिसेशन आया होते हैं। रिसेशन हमेशा तब आते हैं जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कही है, क्योंकि अभी एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था और वो बच्चों ने उसमें एग्रीगेट सप्लाई का लिख दिया था। रिसेशन हमेशा तब होता है, आपके कंट्री में रिसेशन तब आता है जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है। अब आप देखो, आपके कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कम हुई, ठीक है, देयर इज लेस एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये L1 से L0 हमारे कंट्री में क्या शो कर रही है? अनएम्प्लॉयमेंट शो कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, और जो है दिस इज एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर, दिस इज एग्रीगेट डिमांड ऑफ लेबर। अब क्या हुआ है, आपकी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है, एग्रीगेट डिमांड जो कम हुई है, तो ये L1 से लेके L0 वाली आपकी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर तुम लोगों को ये वाली डायग्राम मुश्किल लगे, तो सिंपल एक डायग्राम है जो मैं तुम लोगों के सामने जो है वो अभी बना रही हूं, तुम लोग वो बना लो, ठीक है। और वो क्या है कि कंट्री में हम रिसेशन शो कर रहे हैं, और वो डायग्राम तुम लोग 100 दफा बना चुके हो, पूरा कंट्री में आप लोग शो कर दो। प्राइस लेवल को ये सीधा बना ले। मैम ये कौन से क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे? सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वाली, मैम आप ठीक है, रिपीट कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब आपकी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। सो यहां पे हम AD नॉट है, ये हमारा AS नॉट है, ये हम E नॉट, P नॉट, Y नॉट, एंड सिंपल आपके कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। ये वाला बना लो, बुक में ऊपर वाली डायग्राम है, वो बच्चों को मुश्किल लगती है, समझ नहीं आती है, तो ये आपकी P1 है। ये जो Y0 से Y1 हमारा जो ये शिफ्ट आया है लेफ्टवर्ड्स, ये ठीक है, ये क्या शो कर रही है? सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, ठीक है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज डिमांड डेफिसिट। आपकी कंट्री में डिमांड कम हो गई है, यानी कि लोगों ने कम कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, लोगों ने कम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बर्बाद हुआ हुआ है, X-M आपका कम हुआ हुआ है, गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर रही है आपकी कंट्री में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई है, यानी कि जो भी कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के वो कम हो गए हैं। आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, ठीक है, तो नेशनल इनकम कम होगी या रियल जीडीपी कम होगी। जब आउटपुट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो लोगों को हमने हायर करके क्या करना है, ठीक है। आप आउटपुट ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे, तो लोगों को आपने हायर करके क्या करना है? आप लोगों को जो है वो कहोगे कि भाग जाओ, ठीक है। एंड देयर इज अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेंट ईयर्स में हुई थी। कोई बता सकते हैं कब हुई थी? हमारे पूरी दुनिया में ग्लोबली सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी। इट वाज नॉट ओनली पाकिस्तान। मैम कोविड
गुड। कोविड कोविड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, कुछ बच्चों ने अपने आंसर्स में लिखते हैं कि देखिए कोविड के टाइम पे सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ कि जब हम कोविड वाले टाइम से आगे निकल गए, मतलब यानी कि व्हेन थिंग्स रिजॉल्व, तो नाउ एवरीथिंग इज बैक टू द नॉर्मल एंड पीपल आर एम्प्लॉयड एंड पीपल आर एंजॉयिंग अ गुड लाइवलीहुड। तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हार्मफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो है वो अगर कंट्री में डिमांड साइड पॉलिसीज लगा लो, आप जो है इंजेक्शन इंक्रीज कर लो कंट्री में, तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, तो जो है आप इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो। और कुछ लोगों ने इसमें लिखा कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि एक दफा आपने जो है वो स्ट्रक्चर अपनी इकोनॉमी का चेंज किया, यानी कि यू आर मूविंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर, और आप एक ऐसे कंट्री में हो जैसे पाकिस्तान में हम हैं, और वहां पे लोग पीपल आर नॉट विलिंग टू गेट देमसेल्व्स ट्रेन्ड। वो ट्रेनिंग पे मतलब उनकी रिसेप्टिवनेस जीरो है, लोग जो हैं वो एजुकेशन नहीं लेना चाह रही हैं। उस तरह की कंट्री में फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो एम्बेडेड हो जाती है। ठीक है, कि वो जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भाई हमने कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी, आपने क्यों ये मतलब यानी कि ये शिफ्ट आया ही क्यों? ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो सारी जिंदगी फिर अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे। सही हो गया। सो ये आप इसको दोनों पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। मैंने तुम लोगों को दोनों पर्सपेक्टिव्स दिए, और मैं अब तुम लोगों को इसका क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ठीक है, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। और मैं एमसीक्यूज अभी देने लगी हूँ, वो एमसीक्यूज तुम लोगों ने जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, अच्छा, एक हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रह गई है विच इज रियल वेज और क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ना एक ट्रेड यूनियन है, ठीक है, और ट्रेड यूनियन कहती है कि भाई हमारी ना वेजेस को आप इंक्रीज करो। पहले आप हमें दे रहे थे वेज इतनी, अब आप हमें मिनिमम वेज टू 45,000, या गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम वेज लेजिस्लेशन लगा देती है जिसमें वो कहती है कि इन अ फॉर्मल इकोनॉमी आपने 45,000 से 45,000 रुपीज से कम पैसे नहीं देने। ठीक है भाई, हमने मिनिमम वेज लगा दी, ये आपकी जो है मिनिमम वेज है। ठीक है, दिस इज योर मिनिमम वेज। अब आप इसमें जब इक्विलिब्रियम वेज थी तो आप कितना लेबर हायर करने को तैयार थे? L0। और मिनिमम वेज में आप कितना लेबर हायर कर रहे हो? L1। सो ये जो L1 और L0 का जो डिफरेंस है ये क्या है? ये आपका क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, क्यों? अब देखो मिनिमम वेज में हम कितने, इस वेज में हम कह रहे हैं कि भाई हम इतनी वेज दे तो देंगे, लेकिन हम फिर डिमांड कितनी लेबर को करेंगे? इतनी, हम इससे ज्यादा लेबर हायर नहीं करेंगे। ठीक है ना? सो ये जो L0 और L1 का डिफरेंस है ये क्या है? सिक्लिकल, सॉरी, ये आपका क्लासिकल वेज अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अच्छा, फिर हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ पीपल नेचुरली अनएम्प्लॉयड। ठीक है, यानी कि ऑल दोस अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स जो अदर देन सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जिसमें आपके फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट ये सारी आती हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो है वो हिस्सा नहीं मानी जाती। इसलिए हम कहते हैं कि सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री के लिए ज्यादा डेंजरस होती है। ठीक हो गया? समझ आ गई भाई? आज तो तुम लोगों ने भाई वीडियो का बहुत ही बैड सीन किया, सब इंसान बन जाओ। हाँ जी हमदा। मैम ये जो ऊपर वाली अनएम्प्लॉयमेंट की नेचुरली अनएम्प्लॉयड के ऊपर, इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। ये हमारी है रियल वेज या क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने आपको मिनिमम वेज लगा दी। ठीक है, मिनिमम वेज से पहले हम कितना लेबर एम्प्लॉय कर रहे थे? मिनिमम वेज से पहले हम L0 लेबर एम्प्लॉय कर रहे थे और W0 हमारी वेज थी। गवर्नमेंट ने क्या किया? वेज जो है ना W कर दी। ठीक है, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगा दी W, ये मिनिमम वेज लग गई। इस मिनिमम वेज में हम एज अ फर्म हम कितनी डिमांड करेंगे? लेबर इतनी, ये हम डिमांड कर रहे हैं। पहले हम कितनी कर रहे थे? L0, अब हम कितनी कर रहे हैं? L1। सो ये L0 और L1 का जो डिफरेंस है आपस में, L0 और L1 का जो आपस में डिफरेंस है, ये क्या शो कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। पहले हम जो है 120 लोग हायर कर रहे थे W0 की वेज में,
W की वेज में हम जो है 100 लोग हायर कर हुए हैं, तो ये 20 लोग जो अनएम्प्लॉयड हुए ये किस लिए हुए? बिकॉज ऑफ रियल वेज और क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आ गई हमदा? यस मैम। चलो ओके बच्चों, भाग जाओ अब। अल्लाह हाफिज।